आज हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और लखनऊ में जो राजनीतिक सरगर्मी इस तरीके से बढ़ रही है कि उत्तर प्रदेश में यूजीसी रेगुलेशन 2026 आया और उसको लागू करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो यूजीसी रेगुलेशन 2026 है, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, किन बिंदुओं पे विचार करके उसने स्टे लगा दिया? वो गलत है ना सर। जी सर। लेकिन उसको जिस तरह से पॉलिटिकल रूप से एक पटल पर रखा गया है, वो आपसी संघर्ष को बढ़ाने के लिए किया गया है कि जो जनता के मूल मुद्दे हैं, पढ़ाई लिखाई दवाई सिंचाई किया गया था, उसका तो युवा प्रयोग कर सकते हैं ना। देखिए, एक्ट कोई बुरा नहीं हो, उसकी फैसला देती है ताकि आगे कार्रवाई बढ़ती रहेगी। देखिए, इससे हट जाए, बेरोजगारी से ध्यान हट जाए, महंगाई से ध्यान हट जाए, भ्रष्टाचार से ध्यान हट जाए, उत्तर प्रदेश में जो अपराध है उससे ध्यान हट जाए। और यूजीसी से इतनी बड़ी हो हल्ला करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यूजीसी एक बिल्कुल स्पष्ट रूल जो गाइडलाइन मिली हुई है, अभी तो उसके लिए कोई एक सुप्रीम कोर्ट ने के लोग कहा है कि गाइडलाइन बनाइए, तो एक कमेटी सरकार की जो उसने यूजीसी को बना के दिया है। अभी वो विद्यालय और डिग्री कॉलेज कमेटी बनाएंगे, आप यूं समझ लीजिए कभी केवल बीज लगा है, उसका केवल फल कैसा होगा उसका रूप किसी को पता नहीं है, लेकिन उसके तरफ तर्कों के आधार पे जो मनगढ़ंत कहानियां बना के पेश किया जा रहा है कि ये सवर्णों के विद्रोह में होगा, ये दलित को बहुत बड़ा फायदा उठा देगा, ओबीसी बड़े लाभान्वित हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। विद्यालय के अंदर आपसी भाईचारा बना रहे, आपसी सामंजस्य बना रहे, उसको मेंटेन करने के लिए रेगुलेशन आया हुआ। कि विश्वविद्यालय के अंदर बहुता यह देखा गया है कि जब लोग बड़े हो जाते हैं, लगभग अप्रोक्सीमेटली 17 साल के ऊपर के लोग ही वहां पर पहुंचते हैं, यानी टीनेजर्स पहुंचते हैं, उनके जोश होता है, जज्बा होता है, तो उनके अंदर आपसी सद्भाव बना रहे, शब्दों पे कंट्रोल बना रहे। क्योंकि जैसा है मानना है, अगर देश का निर्माण करना है तो सबसे पहले 15 से लेकर के जो 20 साल के युवा हैं, उनको अच्छे संस्कार देना, उनके अंदर अच्छी भाषा और उनके अंदर अच्छे शब्दों का चयन करना, ताकि किसी को ना वो पसेवा बोल सके, ना किसी को चमरवा बोल सके, और उनमें से किसी को ना कोई पंडितवा बोल सके, ठकुरवा बोल सके, ऐसे शब्द वहां पर जात सूचक ना बोले जाए। का संदेश है कि छात्र छात्राओं में आपसी सद्भाव बना रहे, इस वजह से लोगों को लिए प्रयासरत रहना चाहिए, ना कि आपस में जो बंदर बांट चल रहा है ये ना होके आपसी सद्भाव होना चाहिए। सर बताइए, ये जो सवर्ण और बहुजनों के बीच जो यूजीसी रेगुलेशन को लेके संघर्ष चल रहा है, इसका क्या मुख्य कारण है और ये रुकने के लिए इसमें क्या होना चाहिए? देश में कानून होना चाहिए सबसे पहले भाई। वन एजुकेशन वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो, वन नेशन वन स्वास्थ्य की बात करते हो, तो वन नेशन वन जो है ये क्यों नहीं होना चाहिए न्यायालय जो को अपना कानून, वन नेशन वन कानून क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों हम सौर समाज का अपमान करें? क्यों सौर समाज दलित समाज का अपमान करे और इसी में हम हिंदू मुस्लिम कराते रहे? पहले हिंदू मुस्लिम होता था, अब हमने हिंदुओं को जातियों में बांट दिया। सौर समाज ओबीसी और एससी एसटी से लड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो नफरत का बीज बोया है नरेंद्र मोदी ने, उसकी सत्ता को यही देश की जनता उखाड़ फेंकेगी। ये लाते ऐसा कि वन नेशन वन कानून आता, जिसमें ऐसे क्या कारण रहे, क्या ऐसे बिंदु रहे जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्टे लगा दिया? सरकार के पास कोई न पॉलिसी है, न कोई भारत के सृजन में कोई भूमिका है, न इसके पास कोई इस तरह का सिस्टम है कि भारत के सृजन के लिए, नौजवानों के सृजन के लिए, शिक्षा सुधार के लिए, महिला सुधार के लिए, किसान सुधार के लिए, दलित सुधार के लिए, अल्पसंख्यक सुधार के लिए कोई ये पॉलिसी बना करके वर्तमान संविधान द्वारा उसे कानून का रूप देते हुए समाज में उतार करके समाज के गला से उतार दे, ऐसा कोई पॉलिसी। तो ऐसा जो SC ST एक्ट है, आप जानते हैं दलितों के लिए जो एक्ट बनाया, ये गाड़ी नई है कि पुरानी है ये मतलब नहीं रखता, ये ड्राइवर कैसा है, ये ड्राइवर अनुभव युक्त है या अनुभवहीन है। अगर कुशलता ड्राइवर का उसके पास नहीं है तो गाड़ी नई भी बेकार है, अगर कुशलता है तो पुरानी गाड़ी को भी वो लक्ष्य तक पहुंचा देगा। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो आपका डिबेट है ये लंबा समय से डिबेट होता आ रहा है। इस पे मैं इतना बोल चुका हूं
कि अब आप लोग ऐसे, आप लोगों को मैं बहुत मानता हूँ, नहीं तो जो चीज आज 15 दिन पहले से चल रही है, आज इस पे जब आप सवाल करेंगे हमसे। कल लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्राओं ने इस पे विशाल प्रदर्शन किया कि यूजीसी रेगुलेशन को लागू करने के लिए, तो ये इस वजह से हमने इस परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछा है। हमने तो लखनऊ के छात्रों को कहीं नहीं देखा इकट्ठा होते हुए। कल यूनिवर्सिटी पे हुआ था। अब यूनिवर्सिटी पर हुआ तो मैं नहीं जानता, न मैंने सोशल मीडिया पर देखा, न अखबार में कहीं देखा, न किसी चैनल। सर वो हर एंगल से गलत है। अभी वो किसी भी एंगल से सही नहीं है। ये तो जितने पॉलिटिशियन हैं ये पढ़े लिखे तो होते नहीं है, ये पढ़ते हैं नहीं, कानून बना देते हैं, इसका क्या हानि होगा, क्या लाभ होगा, ये सोचते नहीं है। ये यूजीसी से क्या लाभ है बताइए, स्टूडेंट को क्या लाभ है, लड़ाई का लाभ है। देखिए आपने, हालांकि आपको पता होगा कि आईआईटी और आईएम जितने भी कॉलेजेस हैं इंडिया में, यहाँ से हमें मैसेज मिलता रहता है, सूचनाएं मिलती रहती हैं कि दलित छात्र ने आत्महत्या कर ली, ठीक है, ओबीसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो इन सब चीजों से निपटने के लिए ऐसा रेगुलेशन लागे। हालांकि आपको भी एक तेलंगाना में हुआ था। हाँ। तेलंगाना में हुआ था। एक और एक महिला का, ये बताइए इसी से हुआ था क्या? अगर ये कोई कहे कि इसी से हुआ है तो अभी देखिए ये जो महिला पत्रकार थी, जो आप तो पत्रकार हैं, महिला पत्रकार रुचि तिवारी, वो कौन है? पत्रकार है ना। वो तो क्वेश्चन पूछे, आप मेरे से पूछा अभी थप्पड़ मार दो तो क्या करेंगे आप? ये गलत होगा ना। तो वो तो पूछ रही है, तो किसने शोषित किया, कौन शोषित कर रहा है? अभी यादव वो है, एक महिला है, मतलब सपा की एक नेता है, उनको उनके ऊपर SC/ST कानून लग गया है, तो बोल रही है कि ये कानून बहुत गलत है। तब वो यूजीसी के साथ चल रही थी। जो यूनिवर्सिटीज में जो इनइक्वालिटी होती थी छात्राओं के साथ, जैसे IIM हो गया, IIT हो गया, अन्य जो यूनिवर्सिटीज है, वहाँ से ऐसे संदेश मिलते थे कि छात्र जो है उत्पीड़न की वजह से, जातिगत उत्पीड़न की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। मैं 38 ईयर्स में एक फौजी हूँ। अच्छा। 38 ईयर्स मैंने सर्विस किया है। किसके साथ? शोषित के साथ, वंचित के साथ, ओबीसी के साथ, हर मुस्लिम के साथ। हमको तो नहीं लगा कहीं शोषित कर रहे हैं। लेकिन ये हो सकता है कि यदि आपका विचार और सब अच्छा है तो ये जरूरी नहीं कि अन्य का भी वही मानसिकता। फौज में कितने लोग हैं? नहीं, फौज की नहीं, मैं आम समाज की बात कर रहा हूं। मैं बता रहा हूँ कि हॉस्टल में मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं हॉस्टल में। एक डॉक्टर है, एक एडवोकेट है, एक इंजीनियर है, वो हॉस्टल में पढ़े नहीं है। तो इसका मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया वो कहीं ना कहीं जायज है। एकदम जायज है। तो जब जायज है तो सरकार ने ये एक्ट क्यों लेके आई? और जबकि सवर्णों की एक तरीके से कहा जाए तो उन्हीं की सरकार चल रही है। लड़ाना कहाँ सवर्णों की सरकार चलती थी? बिल्कुल कहा जाता है कि ठाकुर। ये बताइए आप, नहीं एक मिनट सुनिए आप ध्यान से। आपके प्रधानमंत्री कौन है? ओबीसी से आते हैं। आपके राष्ट्रपति कौन है? वो SC/ST से आते हैं। राजनाथ सिंह जी भी तो एक राजनाथ सिंह राष्ट्रपति से बड़े तो है नहीं है। राजनाथ सिंह ठाकुर हैं, इसलिए तो उनको गृह मंत्री से उठा के रक्षा मंत्री बना दिया गया। और वो एक पायदान रखते हैं, वो सेकेंड पर्सन है वो। लेकिन जो बताया जाता है, जो आंकड़े हैं उसमें बताया जाता है कि जो बीजेपी का कोर वोटर है वो तो कहीं ना कहीं सवर्ण ही है। सवर्ण है, इसीलिए तो सवर्ण को सताया जा रहा है ना। क्योंकि बीजेपी जो सताने के लिए एक्ट लेके आ गई। बीजेपी सताने के लिए एक्ट लाई है कि ये तो हमारे बेवकूफ ही है। देखिए बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं सरकार पे कि जो है यूजीसी सिर्फ और सिर्फ सवर्णों को प्रताड़ित करने के लिए लाया। क्यों सर, ऐसा क्यों? सवर्णों को प्रताड़ित करने के लिए आप 10 बार बोलिए कि आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मैं श्री राम तिवारी एक कह रहा हूं कि सवर्णों को सताने के लिए ये कानून लाया गया है। इस कानून की कोई आवश्यकता नहीं थी। इससे बहुत हार्ड से हार्ड अगर ये कानून ला रहे हैं तो सवर्णों के लिए भी एक कानून लाइए कि इनको कोई गाली देगा तो भी ये सजा उनको मिलेगी। केवल वो एक साइड से नहीं चलता है, हमको भी गालियां दे। रुचि तिवारी क्या करेंगे बताइए? उनको पास कुछ अथॉरिटी है, वो उनके ऊपर वो केस भी लगा देंगे कि इसने किया है, इसने हमको गाली दिया है। तो केस की मार भी खाई है और केस की भी सजा पाए। तो बताइए, आप बोल रहे हैं आरोप लगा रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है ये आरोप नहीं है, ये अपनी सच्चाई है, ये अपने दिल की बात है। ये सच्चाई है कि जो यूजीसी कानून आई हुई है ये बहुत गलत है। ये देश में कभी भाईचारा नहीं लाएगी, ये कभी हिंदुत्व नहीं लाएगी और हिंदुत्व घर में बांटी चल जाएगा। क्या बीजेपी से जो है आप लोग नाराज हैं, या जो सावर्ण या ठाकुर लोग हैं
वो बीजेपी इस एक्ट के आने से बीजेपी से क्या नाराज हो गए हैं या कहीं और जाने का रुख है? और जाने का नहीं, हमारी एक पार्टी बन गई अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी। जितने सवर्ण हैं सबसे हमें आग्रह कर रहे हैं आप इस पार्टी में आइए, हम चलते हैं, अब हम सरकार बनाएंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ को भी इसका आह्वान करते हैं कि आप हमारे साथ आइए, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे और हम चलाएंगे। क्योंकि इस ओबीसी के जो यूजीसी के पक्ष में वो नहीं है माननीय योगी जी, तो जितने सवर्ण हैं वो हमारे अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी में आए। सवर्ण की पार्टी है, सबकी पार्टी है, सर्वजन हित पार्टी, हर व्यक्ति की पार्टी है। यहाँ कोई जाति भेदभाव नहीं होगा। हम जात भेदभाव से आगे निकल करके पार्टी बनाए हैं और ये यूजीसी कानून को जल्दी से जल्दी वापस कराने के योगी महाराज कोशिश करें, ताकि घर गांव जो समाज में समानता बनी रहे और कहीं ऐसा दुराचार न हो। देख रहे थे हमें आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कि लोगों ने यूजीसी रेगुलेशन 2026 में कैसे अपनी राय रखी और ये भी संदेश दे दिया एक सवर्णों ने कि इस बार सवर्ण बीजेपी से नाराज है और वो अपना रुख किसी दूसरी तरफ करने की राह ढूंढ रहा है। नमस्कार, मैं राजेश यादव, भारत समाचार के साथ। हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।